हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री पेपर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन। जिन स्टूडेंट्स ने 1 और 2 यूनिट वाली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट में हम एक ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए रहता है क्योंकि वो 2-3 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे कि यहाँ अगर वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो आपको किस तरह से लिखना रहेगा। इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रमन स्पेक्ट्रा और रमन इफेक्ट एंड डिस्क्राइब द लाइंस। यहाँ पर हमें रमन स्पेक्ट्रा या रमन इफेक्ट क्या होता है वो समझाना है, एक्सप्लेन करना है। और डिस्क्राइब द लाइंस का मतलब है यहाँ पर आपको स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन और रेले लाइंस, 3 टाइप की रमन स्पेक्ट्रा के अंदर लाइंस होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी रहेगी। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन। यहाँ पर हमें स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन क्या होती है वो भी लिखने के लिए आ सकता है। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको अपनी मेन हेडिंग को ध्यान में रखकर आंसर को लिखना रहेगा। अगर आप अपनी मेन हेडिंग को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को समझेंगे तो वो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो चेंज होके आते हैं, आंसर उनके सेम रहते हैं लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप से पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको अपनी मेन हेडिंग का ध्यान रखना है कि आपने आंसर में क्या चीज़ पढ़ी है। सेकेंड है हमारा एक्सप्लेन क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। यहाँ पर हमें रमन इफेक्ट के लिए जो क्वांटम थ्योरी दी गई है उसे पढ़ना है, उसे लिखना है। थर्ड है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। यहाँ पर आपको पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तैयार करना है, उसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन रमन स्पेक्ट्रा एंड आईआर स्पेक्ट्रा। यहाँ पर आपको रमन स्पेक्ट्रा एंड आईआर स्पेक्ट्रा में डिफरेंस लिखना होंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है राइट डिफरेंस बिटवीन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो भी आपको यही वाला आंसर लिखना रहेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। यहाँ पर हमें प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल को लिखना रहेगा। या फिर इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं यानी जिसके अंदर 2 एटम होते हैं उनके लिए हमें प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। यहाँ पर हमें प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है उस पर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना। ये वाला क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट नोट में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेन एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो जो एप्लीकेशंस होती है यहाँ पर हमें वो डिस्क्राइब करनी होगी। उसके बाद है व्हाट इज फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल। फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल क्या होता है यहाँ पर हमें वो लिखना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में लॉन्ग आंसर में आ सकता है। उसके बाद है एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद डायग्राम विद एग्जाम्पल। ये वाला क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के नाम से भी आ सकता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नाम से भी आ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन जिसके अंदर आपको सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आपने देखा होगा, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन आपने देखा होगा, इस तरह के जो ट्रांजिशन या बोले एक्साइटेशन होते हैं वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर इसके आंसर में समझाने रहेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद एक्सप्लेन वुडवर्ड फिशर रूल। तो ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि यही वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट एमपी क्वेश्चन है और ये कितने तरह से एग्जाम में आता है और आपको आंसर को किस तरह से लिखना है ये हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन राइट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर हमें अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं उसकी एप्लीकेशंस को लिखना रहेगा। या फिर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी पूछी क्या गई, एप्लीकेशन पूछी गई किसकी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की। बस उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन लिखकर दे दी है कि आपको ये वाली एप्लीकेशन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की समझानी है। तो जब आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन वाला आंसर याद करेंगे तो आपको उसमें सारी डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन हेडिंग के साथ मिलेगी। आप उनकी हेडिंग ध्यान रखना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा एप्लीकेशन लिखना है। अगर नाम से एप्लीकेशन पूछी गई है तो आपको वही वाली एप्लीकेशन लिखना है, लेकिन केवल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको वैसी भी एप्लीकेशन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की लिख सकते हैं जो आपको याद है। अगर इस सिचुएशन में आपके साथ ऐसा होता है कि आपको द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली एप्लीकेशन यूवी की आपको याद नहीं आ रही है तो आप उसकी प्लेस पर आंसर छोड़ना नहीं है, आपको उसकी प्लेस पर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बाकी की एप्लीकेशन लिख कर आनी, आंसर आप छोड़ेंगे नहीं। अब हम बात कर रहे थे इस यूनिट के सबसे मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो है वुडवर्ड-फाइजर रूल। वुडवर्ड-फाइजर रूल एग्जाम में 100% पूछा जाता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप में कॉन्जुगेटेड डाइन्स आता है और दूसरे टाइप में कार्बोनिल कंपाउंड्स आता है। अगर आपको क्वेश्चन केवल इस तरह से पूछा गया है, एक्सप्लेन वुडवर्ड-फाइजर रूल, आपको उसमें कोई हेडिंग नहीं दी गई है, ना कॉन्जुगेटेड डाइन्स बोला है ना कार्बोनिल कंपाउंड्स बोला है, और वो वाला क्वेश्चन आपको लॉन्ग सेक्शन के अंदर आया है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको दोनों टाइप के वुडवर्ड-फाइजर रूल उस आंसर के लिए लिखना रहेंगे, दोनों टाइप के। लेकिन यदि आपको वुडवर्ड-फाइजर रूल इस तरह से पूछा गया है जिसमें हेडिंग डली हुई है तो फिर आपको हेडिंग देखकर अपना आंसर लिखना रहेगा। अब हम बता दें, जो पहला वाला पार्ट है वो आपको कॉन्जुगेटेड डाइन के नाम से आ सकता है, इन्स के नाम से आ सकता है या पॉलिन्स के नाम से आ सकता है। दूसरे टाइप का जो वुडवर्ड-फाइजर रूल है वो आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम से आ सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम से आ सकता है या फिर इनोन्स के नाम से आ सकता है। ये तीन जो अलग अलग हेडिंग है इन सब का एक ही आंसर है और ये पीछे की जो हेडिंग है इन सब का एक ही आंसर है, तो आपको क्वेश्चन को देखना रहेगा। अब हम वुडवर्ड-फाइजर के क्वेश्चन भी देख लेते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो पहला लिखा है एक्सप्लेन वुडवर्ड-फाइजर रूल फॉर डिटरमाइनिंग लैम्डा मैक्सिमम ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कॉन्जुगेटेड डाइन्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स दोनों के लिए वुडवर्ड-फाइजर लिखना है, तो आपको दोनों वुडवर्ड-फाइजर रूल एग्जाम में लिखने रहेंगे। सेकेंड वाला टाइप लिखा है एक्सप्लेन वुडवर्ड-फाइजर रूल फॉर डिटरमाइनिंग लैम्डा मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये वुडवर्ड-फाइजर रूल आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए पूछा गया है, तो आपको केवल यही वाली हेडिंग वाला वुडवर्ड-फाइजर एग्जाम में लिखना रहेगा। तो आई होप आपको इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि वो किस तरह से लिखना है। अब यूनिट 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।